दोस्तों आइए देखते हैं 8.2 के कुछ और सवाल को। पिछली वीडियो में इसके पीछे के सवाल को बता चुके हैं। अब आगे की वीडियो में अगला सवाल देखते हैं। हमें क्या दे रखा है दूसरा सवाल में 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो हमें यहाँ से हमें ज्ञात कर लेना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो हमें मालूम है यहाँ 2 की जगह हमने 2 लिख दिया और उसके बाद क्या है हमारे पास tan 30 है। tan 30 का मान हमें मालूम होता है करणी में 3 होता है, तो करणी में 3 हमने यहाँ रख दिया है। बटे है 1 है प्लस है। यहाँ देखिए tan 30 का स्क्वायर है तो हमने यहाँ tan 30 के मान को रखा 1 बटे करणी में 3 और उसका स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ सॉल्व कर लेती है। देखिए 2 × 2 हो जाएगा बटे करणी में 3, 2 बटे करणी में 3 हो गया। यहाँ देखिए स्क्वायर की वजह से एक करणी हट जाएगा, तो यहाँ देखिए करणी हट गया और एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब यहाँ देखिए 2 बटे करणी में 3 ये वाला ऊपर वाला लिख लिए और ये नीचे वाला देखिए। अब यहाँ से करणी क्या हो चुका है, हट चुका है। तो यह कितना हो चुका है ज़रा देखिएगा। यहाँ से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। 3 × 3 कर लिया और 3 और 1 इसको जोड़ लेंगे। 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सबसे नीचे का वैल्यू सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच वाला बीच में आ जाएगा। देखिए सबसे नीचे 3 था तो सबसे ऊपर चला गया, तो 3 × 2 हो गया और नीचे क्या रह गया करणी में 3 × 4 हो गया। यहाँ से 2 से 4 को काट देंगे 2 बार में। एक 3 है, 3 को हम 2 बार करणी में लिख सकते हैं। यानी कहीं भी 3 लिखा है तो उसको 2 बार करणी में 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 की जगह हमने 2 बार करणी में 3 लिख दिया। बटे कर लिया। यहाँ देखिए करणी में 3 था गुणे 2 था, करणी में 3 × 2 लिख दिया। अब यहाँ से करणी में 3 कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास करणी में 3/2। अब आप पीछे सारणी से हमने आपको ये याद करवा लिया है पूरा साइन कॉस टेन सबका मान। तो आप वहाँ से देख के बता सकते हैं कि करणी में 3/2 किसका मान होता है। करणी में 3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री का, और यही हमसे पूछा था। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन ही चुनना है। देखिए पहला ये ऑप्शन है साइन 60 डिग्री। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें कह रहा है साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी a का हम कौन सा वैल्यू लें कि साइन 2a और 2 sin a बराबर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पॉसिबल वैल्यू होगा 0। जैसे हमने यहाँ लिख लिया साइन 2 इंटू यहाँ a की जगह लिख दिया 0 डिग्री, ठीक, और यहाँ गुणा है, इंटू माने गुणा होता है। अब बराबर लिख दिया 2 लिख दिया साइन और a की जगह कितना डिग्री लिख दिया 0 डिग्री लिख दिया। यहाँ देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे तभी भी 0 ही हो जाएगा, यानी 0 डिग्री हो गया। साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ जरा देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ 2 गुणे यहाँ साइन 0 का मान 0 होगा। अब 0 में आप 0 किसी का गुणा करेंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ आ गया हमारा कितना 0। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि a का सबसे पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अगला सवाल अब देखते हैं। कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे माइनस ऊपर प्लस माइनस में है और नीचे क्या है प्लस में है। सेम वैल्यू है, यहाँ 45 डिग्री यहाँ भी 45 डिग्री है। अब हमें मालूम है कि 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिए 1 प्लस और नीचे क्या है 45 डिग्री, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ज़रा ऊपर देखिए 1 में से घटाएंगे 0 और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 0/2, यानी 2 से 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 ही आएगा। आंसर 0 कब आता है ज़रा इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में से। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या tan 90 1 sin 45 0, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कह रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। पीछे सवाल ऐसे ही था, यहाँ प्लस दिया था अब फिर माइनस दे रखा है, तो 2 लिख देंगे। tan 30 का मान हमारे पास कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटे करणी में क्या 3 बटे कर लेंगे 1 माइनस कर देंगे। tan 30 का मान 1 बटे करणी में 3 होता है, इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो ये करणी क्या हो जाएगा हट जाएगा अपने आप, ये वाला करणी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ 2 × 9 2 बटे करणी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3। 3 × 9 3 और यहाँ घटाना है तो घटा लेंगे। चलिए देख लेते हैं। 2 बटे क्या हो जाएगा करणी में 3 बटे क्या हो जाएगा 3 × 9 3 और 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 2 और बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वही चीज़ सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में आएगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा करणी में 3 × 2, 2 से 2 कट जाएगा। ये 3 लिखा है, इस 3 को हम 2 बार करणी में लिख सकते हैं, यानी करणी में 3 गुणे करणी में 3 बटे क्या हो जाएगा 1 बार करणी में 3 नीचे बचा, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा करणी में 3। ये करणी में 3 हमें मालूम है
कि tan 60 डिग्री का मान होता है। पीछे अब वीडियो में हमने आपको पूरा सारणी याद करवा दिया दे। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 करनी में 3। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है और यहाँ आगे दे रखा है कि जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। चलिए इस चीज़ को आगे देखते हैं। हमें सिर्फ a और b का मान ज्ञात करना है। आगे देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ सवाल दे रखा है tan a प्लस बी बराबर कितना है, करनी में 3 है। tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1 करनी में 3 है। तो ज़रा यहाँ एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ दे रखा है tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, करनी में 3 दे रखा है। ये करनी में 3 कब आता है, और एक और वैल्यू दे रखा है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan a प्लस बी, आप जानते होंगे tan 60 डिग्री का मान होता, तो यहाँ tan हम 60 डिग्री लिख लिए, तो tan 60 डिग्री लिख दी। यहाँ से देखिए दोनों तरफ से tan हट गया, यहाँ हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब यहीं से हम अगला भी निकाल लेते हैं। जैसे tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 करनी में 3। 1 करनी में 3 किसका मान है, यहाँ देखिए tan a माइनस बी है और यहाँ 1/3 मान होता है हमारे पास tan 30 डिग्री का। यहाँ दोनों तरफ से फिर tan कट गया तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बचा, 30 डिग्री। अब हम यहाँ से ये मान लीजिए समीकरण 2 और ये वाला पहला वाला समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 और 2 से और a और b का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ज़रा देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इसी के नीचे लिख रहे हैं a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए जोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। प्लस की वजह से कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ काट देंगे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें अगर a का मान मालूम है तो समीकरण 1 में रख दीजिए। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, a प्लस बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री। a बराबर क्या रख देंगे, 45, प्लस b बराबर हमें ज्ञात करना है। यहाँ प्लस 45 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस 45, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 60 में से 45 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यहाँ से a और b का मान निकल गया। हमारे पास a का मान कितना यहाँ निकला है, a का मान निकला अभी 45 और b का मान अभी निकल गया 15। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें